आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। आगे बढ़ते हैं। आज बुधवार के दिन यूपी की सियासत में काफी हलचल देखने को मिलने वाली है। आपको हर सियासी हलचल से हम रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो 3 बड़ी खबरें जिस पर हर यूपी वाले की नजर होगी। खबर अखिलेश और जयंत के प्रचार की है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामली, बागपत और लोनी में प्रचार करेंगे। लोगों से वोट की अपील की जाएगी। इसके अलावा आज भाजपा भी बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में प्रचार के लिए उतार रही है। आज सीएम योगी 2 जिलों का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलीगढ़ में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। साथ ही साथ आज बसपा सुप्रीमो मायावती भी आगरा से प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। तो हर बड़ी खबर पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब मायावती की। आज से मायावती चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही हैं। आज आगरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। कोठी मीना बाजार में मायावती की पहली जनसभा होनी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बसपा की जनसभा होगी। बसपा अध्यक्ष मायावती आज आगरा में एक जनसभा कर यूपी चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करने वाली हैं। कोठी मीना बाजार में मायावती मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। जनसभा में आगरा मंडल के जिलों में सभी पार्टी उम्मीदवार भी मौजूद रहने वाले हैं। तो जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार मैदान में है, समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में हैं, अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। हाथी की पश्चिम में हुंकार को समझिए। यूपी चुनाव में मायावती की पहली रैली आज होने जा रही है। आगरा के कोठी मीना बाजार में ये रैली होगी। सुबह 11 बजे रैली की शुरुआत होगी। पहले चरण की 58 सीटों पर बसपा की नजर है। दलित राजधानी से कहा जाता है तो दलित वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में खास तौर पर मायावती अपनी यहीं से आगरा से ही शुरुआत कर रही हैं चुनाव प्रचार की। 16 मुस्लिम, 18 ओबीसी को टिकट दिया गया है, 9 दलित को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 15 सवर्ण पर भी बसपा ने अपना दाव चला है। तो किस तरीके से हाथी की पश्चिम में हुंकार है, ये समझिए आप। मायावती का धुआंधार प्रचार किस तरीके से होगा, ये भी पूरा शेड्यूल आपको बता देते हैं। 2 फरवरी को यानी कि आज के दिन आगरा में मायावती नजर आएंगी, जहां चुनाव प्रचार करेंगी। 3 फरवरी यानी कि कल का दिन कल गाजियाबाद में पहुंचेंगी और चुनाव प्रचार यहां पर करेंगी। 5 फरवरी की बात करें तो सहारनपुर मायावती पहुंचेंगी, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा 6 फरवरी को अलीगढ़ पहुंचेंगी। पहले चरण के लिए लगातार चुनाव प्रचार अब मायावती करने जा रही हैं। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी कहीं पीछे नहीं है। अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी तैयारी वो करती हुई नजर आएंगी। दीपा, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो 2 से लेकर के यानी कि आज से लेकर के 6 तारीख तक किस तरीके से धुआंधार प्रचार आगे बढ़ेगा बसपा सुप्रीमो मायावती का, पूरी जानकारी आपने रख दी है दर्शकों के सामने। गुंजन, अब सीधे लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे के पास। वो आगरा से लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, सबसे पहले तो कोई ताजा जानकारी मिल पा रही हो मायावती के आगमन को लेकर, वो आप बता दीजिए। और इसके अलावा आगरा दलितों का गढ़ है और इसको चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा एक सियासी मायना नजर आता है, उसको भी जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, आगरा पहुंचेंगी मायावती 12 बजे के करीब, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ में सतीश मिश्रा होंगे और उनके भतीजे आकाश आनंद भी होंगे। रही बात आगरा की, तो आगरा सबसे उर्वर भूमि है। नागपुर के बाद पूरे भारत में आगरा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी दलितों की कही जाती है और नागपुर के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट दलित मूवमेंट का अगर कहीं है तो वो आगरा की सरजमी पर है, जहां मैं खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। मायावती यहां से हुंकार भरेंगी, लेकिन बहुत देर कर चुकी हैं मायावती अगर सियासी मायनों को देखा जाए। आपने कहा कि आज मायावती धुआंधार प्रचार करेंगी। धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से कर रही है। अखिलेश यादव लगभग 8 महीने से कर रहे हैं। मायावती आज आएंगी, जमीन पर उतरेंगी, एक्चुअल में होंगी, वर्चुअल छोड़कर। और लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस है।
23% जो दलित वोटर्स हैं उसमें कहीं सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी न कर दे, इसकी जो उनके अंदर एक कसक है या जो एक तरीके से भय है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की थी और इस बार बेबी रानी मौर्य जो जाटो कम्युनिटी से आती हैं, आपको मैं बताऊं कि 23% जो दलित हैं उसमें लगभग 15% जाटो हैं, 50% से ज्यादा उनकी भागीदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंधमारी करने की कोशिश शुरू कर दी और जाटो मूल वोटर हैं, जाटो मूल वोटर हैं बसपा के। और भारतीय जनता पार्टी बेबी रानी मौर्य, जीएस धर्मेश, दो जाटो को उतारी हुई है, आगरा से, आगरा ग्रामीण से और साथ ही साथ कैंट से, जो सुरक्षित सीट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मायावती आई तो कम से कम जमीन पर तो उतरी, हालांकि 1000 लोगों के साथ उनकी शुरुआत होगी, लेकिन मायावती जब जब आगरा में आई हैं, इतिहास गवाह है, 1.5-2 लाख से कम की कभी भीड़ नहीं हुई है। लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल है और कुछ जो सीमाएं हैं उसका भी पालन मायावती करेंगे, उनके काडर करेंगे। लेकिन याद करिए कि जब 2018 में दलित आंदोलन हुआ था आगरा में, तो पूरे शहर को चोक कर दिया था, एकदम बंद कर दिया गया था। जिस जो मामला था SC ST के उत्पीड़न से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की थी उसको लेकर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जो जाटो समुदाय है जिसमें हमने सेंधमारी की थी 2017 में, कहीं बिगड़ न जाए। बेबी रानी मौर्य को रातों रात खोजा गया, वो अमेरिका में थी, उन्हें पत्र दिया गया, उनका बायोडाटा मंगाया गया, उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया और इस चुनाव में उनको इस्तीफा दिलाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। चुनाव लड़ाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बिसात बिछा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो 23% दलित वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब हों। और जाटव जो है वो कोर वोट बैंक माने जाते हैं। बीएसपी की लहर किसी की भी चल रही हो, लेकिन जाटव हमेशा रहते हैं बसपा के साथ। और ये कमाल का कॉन्फिडेंस जो मायावती का है वो जमीन पर भी फलीभूत होगा क्या? ऐसा वाकई में होगा? जो चमत्कार आज इससे पहले होता रहा है वो चमत्कार इस बार भी होगा क्या? लगातार इस पर भी नजर है और यही कोशिश करती हुई ग्राउंड पर उतर करके मायावती दिखाई दे रही हैं। वीरेश जी, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपके पास लौटेंगे और अहम जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 फरवरी को बीजेपी का घोषणा पत्र सामने होगा। अब देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे इस दरमियान। लखनऊ से बड़ी खबर है, 5 फरवरी को भाजपा जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। किसानों के लिए क्या कुछ होगा? देखिए, 2016 में वादा किया गया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो वादा जस का तस अभी तक बना हुआ है, पूरा नहीं हुआ। इस बार चुनाव और चुनाव के ठीक पहले ये घोषणा पत्र जो है वो जारी होगा। उसमें क्या होगा किसानों के लिए, अपने आप में अहम हो जाता है। इसी पर वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं आगरा से हमारे साथ, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। वीरेश जी, 5 फरवरी को घोषणा पत्र सामने होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्या लग रहा है आपको? किसके लिए क्या क्या जो हाइलाइट्स होंगे या फिर जो पॉइंट्स होंगे, क्या दर्शाया जाएगा, किस पर फोकस होगा? थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं, 2017 का जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था, उसको अमित शाह थे एक तरफ और एक तरफ कलराज मिश्रा थे, एक तरफ केशव मौर्य थे। लेकिन इस बार अमित शाह तो होंगे, साथ में जेपी नड्डा होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, स्वतंत्र देव सिंह होंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, सुनील बंसल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा पत्र होगा वो किसानों के ऊपर होगा। और 2017 में भी घोषणा पत्र किसानों के ऊपर ही था। किसानों की जो ऋण माफी की योजना थी घोषणा पत्र में थी और कहा गया था कि सरकार आने के 1 हफ्ते के अंदर किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। सरकार ने कोशिश की थी, बहुत दिक्कतें हुई थी, लेकिन 15 दिन के अंदर ऋण माफी कर दी गई थी किसानों की। और मैं आपको बताऊं कि इसमें किसानों की आय दोगुनी कैसे होगा, रोजगार सृजन कैसे होगा, महिलाओं को स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करती हुई यह घोषणा पत्र होगी। और भारतीय जनता पार्टी के मूल में किसान होंगे, युवा होंगे, बेरोजगार होंगे,
महिला होंगी और साथ ही साथ जो राष्ट्रवाद होगा ये उसका मूल होगा। पिछला घोषणा पत्र भी इन्हीं बातों के इर्द गिर्द था, लेकिन इस बार किसानों पर ज्यादा फोकस होगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यूपी में और आसपास के जो किसानों में आंदोलन हुआ था, इसलिए जो सोर्सेस से हमारे पास खबर है किसानों को लेकर तमाम तरह की बातें इसमें देखने को मिलेंगी। जब घोषणा पत्र की घोषणा होगी जिसमें अमित शाह मौजूद होंगे, मुझे याद है 2017 में अमित शाह ने कमान संभाली थी और घोषणा पत्र जारी करते हुए किसानों की ऋण माफी को लेकर तमाम सवाल हम लोगों ने किए थे कि बहुत कठिन है, इतना पैसा कहां से आएगा, जर्जर अर्थव्यवस्था है। तो अमित शाह ने कहा था कि जो हमने ठाना है वो हमने किया है, यही तो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, यही तो हम कहते हैं और करते हैं। हमारी कथनी और करनी में किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को मजबूत कर रही है क्योंकि किसानों की भी नाराजगी सामने आई है, जाटों की भी नाराजगी सामने आई है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इस मैनिफेस्टो में काफी कुछ रह सकता है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे। वहीं आज जयंत चौधरी के साथ विजय रथ पर अखिलेश यादव सवार होंगे। शामली से गाजियाबाद तक अखिलेश जयंत जनसंपर्क करेंगे। पश्चिमी यूपी में जयंत अखिलेश लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। शामली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों दिग्गज नेता करेंगे। इससे पहले भी मुजफ्फरनगर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक साथ में की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर भी गरजे थे। अब ऐसे में जब चुनाव इतना नजदीक है तो यहां से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कहा जाता है, क्या संदेश दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आज जयंत चौधरी के साथ विजय रथ पर अखिलेश यादव सवार होंगे। शामली से गाजियाबाद तक अखिलेश जयंत जनसंपर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी यूपी में जयंत अखिलेश लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और खास तौर पर जयंत चौधरी की जो पकड़ है जाट वोटर्स पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की संख्या अच्छी खासी है, ऐसे में ये आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलिए, आसान नहीं है डगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना जोर है हर पार्टी का, वो भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। शामली से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कितने बजे विजय रथ यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो क्या कुछ कहा जाएगा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त आपको? देखिए, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करीब 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से शामली पहुंचेंगे और मेरे पीछे जो रजवाड़ा मंडप है यहाँ पर दोनों संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों यहाँ से क्या बोलते हैं और उसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे यूपी में क्या मायने निकाले जाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जो राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, दोनों ही इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। चूंकि अभी कुछ दिन पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद मेरठ पहुंचकर भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आज दोनों ही नेताओं का शामली में इनका दौरा है और यहां से सीधे विजय रथ पर सवार होकर ये कांधला, एलम होते हुए बड़ौद, बागपत और लोनी तक जाएंगे। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो रण है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज पश्चिम उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और ऐसे में जयंत और अखिलेश की जोड़ी भी लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश को टारगेट किए हुए है। लगातार जयंत चौधरी की बात हो या अखिलेश यादव की बात हो, दोनों ही नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिसके बड़े मायने इस चुनाव में देखे जा रहे हैं। आज ये यहाँ विजय रथ पर सवार होकर शामली से आगे की तरफ बढ़ेंगे, कांधला, एलम, बड़ौद, बागपत और लोनी तक जाएंगे। ऐसे में क्या जयंत चौधरी आज यहाँ पर बोलेंगे, क्या अखिलेश यादव यहां पर बोलेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर जिस भी पार्टी का एक मजबूत माहौल बनेगा उसी की जो आवाज है पूरे यूपी में सुनाई देगी। लगातार नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पूरा माहौल बना रहे हैं। इस माहौल को बनाने में कौन पार्टी किससे आगे निकलेगी ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन हाँ, दो नेताओं का आज शामली में डेरा डालना और शामली से आगे बढ़ते हुए, चूंकि ये पूरी बेल्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जाट वोटर्स है, उन जाट वोटर्स पर जयंत चौधरी की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। बिल्कुल सनुज, जाट वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है आरएलडी की, और जब आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पहुंचेंगे, देखना होगा वहां से क्या कुछ कहते हैं। गन्ने की पैदावार वाले शामली में आज क्या होगा, वहां से किस तरीके से गरजेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
पश्चिमी यूपी की लड़ाई इस बार कितनी जरूरी है, उसका अंदाजा भाजपा के दिग्गजों के लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे से लगाया जा सकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं के दौरे पर रहेंगे और यहां डोर टू डोर प्रचार की कमान संभालेंगे, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जनसंपर्क कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। इसके साथ ही लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार की कमान संभाल रहे योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और मथुरा की विधानसभा सीटों पर घर घर जाकर वोट मांगेंगे। साथ ही सीएम योगी दोपहर करीब 12 बजे पहले बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचेंगे, उसके बाद मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे, इसके बाद दोपहर 1 बजे बदायूं में होंगे। वहीं राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और दोपहर करीब 2 बजे पीलीभीत में जनसंपर्क करेंगे। तो भाजपा के ये 3 बड़े दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं। तो मैदाने जंग में किस तरीके से महारथी अपने पक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, ये जरा समझिए। अमित शाह गृह मंत्री आज अलीगढ़ और बदायूं में प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे। राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो पीलीभीत में वो रहने वाले हैं, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में जनसंपर्क करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो बुलंदशहर वो रहने वाले हैं और उसके बाद मथुरा में उनकी जनसभा है। पहले बुलंदशहर जाएंगे, फिर मथुरा जाएंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज ऐसे ही एक दौरा करने वाले, झांसी में डोर टू डोर जनसंपर्क वो करेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दीपा, ओवर टू यू। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण कितना अहम है भाजपा के लिए, ये भी आप लगातार समझ रहे हैं। इसी पर नितिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। नितिन, वहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी कितना अहम है, इसका महत्व क्या है, वो भी जरा समझाइए जानकारियों के साथ साथ। देखिए, बिल्कुल, देखिए दीपा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने टॉप कमांडर्स पूरी तरह से एक्टिव कर दिए हैं। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, तो पूरी तरह से कहा जाए बीजेपी की जो कहा जाए जो उनके सबसे कहा जाए जो बड़े लीडर्स हैं पूरी तरह से लगातार एक्टिव हैं। आज मथुरा में 3 मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। जो तीसरा कार्यक्रम है जो मथुरा शहर में सेठ पोद्दार इंटर कॉलेज में, इससे पहले वो छाता पहुंचेंगे, छाता में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद गोवर्धन के डीएवी कॉलेज मैदान में उनका कार्यक्रम है और शाम को उनका यहाँ कार्यक्रम है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से। देखिए, सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्वीट है उससे समझा जा सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है उस पर पूरी तरह से उतर आई है। विकास के पैरेलल कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन की जो बीजेपी की जो कहा जाए पॉलिसी रही है, और उन्होंने कहा है कि अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सकता है, अगर काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है, तो मथुरा में क्यों नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुबह का ट्वीट है। और ऐसे में सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 19 दौरे अब तक हो चुके हैं और 20वां उनका जो कहा जाए आचार संहिता लगने के बाद दौरा है मथुरा का। तो कुल मिला के मथुरा कहा जाए धार्मिक ध्रुवीकरण की एक नई प्रयोगशाला इस समय बनी हुई है। लगातार जो कहा जाए जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ईदगाह प्रकरण को लेकर जिस तरह से तूल दिया गया है, वो कहीं ना कहीं 2022 का जो मिशन है बीजेपी का, उसके मद्देनजर लगातार इस आंदोलन को बड़े तौर पर कहा जाए बीजेपी इसमें हवा देने में जुटी हुई है। तो आज मुख्यमंत्री मथुरा में 3 जनसभाएं करेंगे। 2017 की बात की जाए तो 5 में से 4 बीजेपी ने यहां से सीटें जीती। 2 कैबिनेट मंत्री मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, चाहे छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह हो या मथुरा शहर सीट से श्रीकांत शर्मा हो, जो कहा जाए बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर सरकार में रहे हैं, सरकारी प्रवक्ता हैं। तो आप समझ सकते हैं कुल मिला के इन सारी सीटों पर दोनों जहां से मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनकी पर मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है। इसके साथ ही गोवर्धन में भी जनसभा होनी है। वहां भी सीधे सीधे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। बीएसपी आरएलडी भी लगातार वहां मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। तो कुल मिला के कहा जाए आज मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 27 तारीख को अमित शाह मथुरा में रहे थे और इसलिए तमाम जो सियासी धुरंधर हैं, बड़े दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मैदान में उतर चुके हैं और मोर्चा संभाल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब मथुरा आगमन से पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया है, वो जरा आपको बता दें। सनातन आस्था का सम्मान करते हुए भाजपा सरकार ने पुण्य भूमि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। गोपाल की भूमि पर अब मदिरा मांस का क्रय विक्रय नहीं होता। जय कन्हैया लाल की।
तो आज योगी आदित्यनाथ जहां मथुरा पहुंचेंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मथुरा में योगी आदित्यनाथ पहले भी पहुंच चुके हैं कई बार। अमित शाह इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में कितना अहम मथुरा का चुनाव इस बार हो जाता है।